हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं परसेंटेज का कुछ सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसे विद्यार्थी प्रोसेस से यदि बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यदि मैं ट्रिक से बनाऊँ तो यह समय काफ़ी कम लगता है। परसेंटेज का एक सवाल आता है एरिया टाइप, ठीक है, और एक आता है वॉल्यूम टाइप। वस्तुतः यह मेंसुरेशन का सवाल होता है, लेकिन इसे हम लोग परसेंटेज के तरीके से यदि बना देते हैं तो ये बहुत ही फास्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, यदि आपसे ये कहा जाए कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 20% बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है यदि हम किसी रेक्टेंगल का लेंथ को 20% बढ़ा देंगे पहले से, ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया और इसका जो एरिया होगा ये ग्रेटर होगा ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका लेंथ बढ़े, ये वाला पार्ट बढ़ जाए, लेकिन एरिया कांस्टेंट रहे, एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए उसे ब्रेड्थ को कम करना हो, तभी तो एरिया कांस्टेंट रह पाएगा। तो ऐसे सवाल को जब किसी पिक्चर का एक पार्ट बढ़ा दिया जाए और यदि उस पार्ट के बढ़ने से जो एरिया पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो यदि इफ़ेक्ट आप नहीं चाहते हैं तो आप उसके दूसरे साइड को आप मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे, तभी तो एरिया अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि x परसेंट यदि आप कोई एक पार्ट इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज बढ़ा देते हैं, और आप चाहते हैं कि उसका एरिया डिक्रीज ना हो, है ना, तो x% इंक्रीज के बाद आप जो है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100% डिक्रीज करना होगा इन अदर साइड नॉट टू अफेक्ट एरिया। यदि किसी पिक्चर का जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है, यदि आप उसका एक पार्ट, एक साइड को आप x% इंक्रीज करते हैं, तो उसके दूसरे साइड को आपको x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100% डिक्रीज करना होगा, जिससे कि उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। आइए देखते हैं सवाल को हम लोग कितनी फास्ट यह तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है 20% इंक्रीज हो, और मैं एरिया में इंक्रीज नहीं चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ब्रेड्थ में आप x% डिक्रीज करेंगे ना। तो ये x% का वैल्यू कितना होगा, ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 20 अपॉन 20% बढ़ा है तो 120 इंटू 100, अब ये आपका 6 टाइम्स, ये 50, ये 3, अर्थात 16 2/3% आपको डिक्रीज करना होगा। इज दिस ओके? चलिए मैं एक और सवाल लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं इस बार रेक्टेंगल नहीं लेकर मैं आपका ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि किसी ट्रायंगल का बेस जो है ये आपका 25% बढ़ा दिया जाता है,
मतलब बेस की लेंथ को आप 25% जब बढ़ा देंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। इसका जो एरिया होगा पहले से आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एरिया इंक्रीज ना करे, तो आपको इसके लिए आपको इसके हाइट को आपको डिक्रीज करना होगा। ठीक है, तो हाइट में डिक्रीज कितना करेंगे? तो ये आप करेंगे 25, और मैंने कहा कि जितना प्लस होगा उतना नीचे 100 में ऐड हो जाएगा, 125 इंटू 100, और ये आप 20% यदि आप उसके हाइट को आप डिक्रीज कर देंगे तो आपका ट्रायंगल का जो एरिया है वो अनअफेक्टेड रहेगा। एरिया जितना पहले था उतना ही रह जाएगा। अब आने वाले दिनों में अक्टूबर से नवंबर दिसंबर ऐसा फेज है जिसमें सारे एग्ज़ाम्स का लगभग डेट आ चुका है। आप तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ को आप देखें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी एग्ज़ाम अच्छे ढंग से हो जाए। चलिए मैं एक और सवाल लेता हूं, और इस बार मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, और यदि कहा जाए कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है ये 25% या x% डिक्रीज हो गया, तो जब लेंथ इसका डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया, अर्थात अभी या रेक्टेंगल इतना ही बड़ा बचा, तो जाहिर सी बात है कि आपका एरिया इसका घट जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं लेंथ इसका डिक्रीज हो पर एरिया कांस्टेंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके ब्रेड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, तो उसका एरिया पर कोई फर्क ना पड़ेगा। तो कितना % बढ़ाएंगे ये आपसे एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जाता है। तो यदि आप x% आप डिक्रीज करते हैं तो आप अदर साइड को, किसी एक साइड को यदि x% डिक्रीज किया जाता है तो आप अदर साइड को कितना इंक्रीज करेंगे? इसके लिए भी इसी प्रकार का फॉर्मूला है, x/100 - x इंटू 100, ये आपका इतना % आपका इंक्रीज हो जाएगा, नॉट टू अफेक्ट द एरिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि इस या रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 25% डिक्रीज होगी, तो उसके ब्रेड्थ को आप इंक्रीज करोगे ना, तो ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज करेगा? मान लीजिए 25% आपका लेंथ जो है, लेंथ डिक्रीज हो गया, तो कितना % ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज कितना % होगा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आपका 25, और नीचे में जितना घट गया वो लिखेंगे 100 में से माइनस करके, तो 75 और इंटू 100, तो ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, अर्थात 33 होल्ड 1/3 आपका इतना % आपका एरिया जो है ब्रेड्थ जो है वो आपको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का सवाल आपने सीख लिया। इसी पर मेंसुरेशन टाइप का ही सवाल 2 प्रकार का और पूछता है। उसमें आपसे पूछेगा कि एरिया जो है वो अफेक्ट होने दीजिए, तो कितना % अफेक्ट होगा? एरिया अफेक्ट कितना % होगा? आपको उसमें बैलेंस नहीं करने के लिए पूछे। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, यदि ये x% इंक्रीज कर जाता है और ये y% मान लीजिए कि ये भी इंक्रीज कर जाता है, x% लेंथ इंक्रीज कर गया और y% ब्रेड्थ इंक्रीज कर गया, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी पिक्चर का आप लेंथ और ब्रेड्थ पहले से बढ़ा दोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा।
बढ़ जाएगा ना। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो देखिए इसके लिए फार्मूला है x + y + xy बाई 100%। इतना परसेंट जो है उस पिक्चर का एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 20% मैं बढ़ा दूँ और ये मैं 10% मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ऐसे यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये आपका 20 + 10 + 200 अपॉन 100, ये आपका 32% एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगल का ही सवाल मैं लेता हूं और मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि ये लंबाई जो है x% इंक्रीज हो जाए, लेंथ x% इंक्रीज हो जाए और ब्रेड्थ y% जो है ये डिक्रीज हो जाए, तब भी एरिया पर इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके साइड्स को जब आपने बढ़ाया है, घटाया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एरिया में कमी या वृद्धि तो कुछ आएगा ही, आएगा ना। तो कैसे निकलेगा? देखिए, जो इसके लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे कि जो बढ़ेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो घटेगा उसको माइनस में लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा xy अपॉन 100। इतना परसेंट आपका चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? एरिया में चेंज आएगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या एरिया बढ़ेगा या एरिया घटेगा? तो बच्चों ये डिपेंड करेगा, इस जो वैल्यू आपको आता है उसके साइन पर डिपेंड करेगा कि वो साइन पॉजिटिव है या साइन नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा। यदि इस पूरे कैलकुलेशन का साइन पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, और यदि इस पूरे कैलकुलेशन का साइन यदि नेगेटिव आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये एरिया इसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर सवाल बनाकर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये 20% लेंथ बढ़ जाता है और ये 10% घट जाता है, तो इसके एरिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जो बढ़ा है मैं उसको प्लस में लिख रहा हूँ, जो घटा है उसको माइनस में लिख रहा हूँ, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 20 में से 10 गया, 10 में से 2 गया, मतलब 8। ये 8 जो आया ये पॉजिटिव का साइन आया, नेगेटिव में तो नहीं आया, इसलिए आप समझ जाइएगा कि इसका एरिया जो है ये 8% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं तीसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं फिर एक पिक्चर में लेता हूं और ये वाला x% मैं घटा देता हूं और ये y% मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, और मैं कहूं कि इसका इफेक्ट ऑन एरिया क्या हो, तो जो घट जाएगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो बढ़ जाएगा उसको प्लस में लिखेंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो xy अपॉन 100%। और यहाँ पर भी बच्चों इस केस में भी यही देखना है कि आपका साइन क्या आता है, साइन पॉजिटिव आता है या साइन नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आएगा तो आप समझ जाएंगे कि उसका एरिया बढ़ रहा है, यदि नेगेटिव आएगा तो आप समझ जाएंगे कि उसका एरिया घट रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये 25% मान लीजिए कि घट जाता है और ये 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इस डाटा को मैं इस पिक्चर पर सेट करता हूँ फार्मूला पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा -25 और यहाँ मैं लिखूँगा +10 और ये -250 अपॉन 100। तो -25 + 10 -15 होगा और ये माइनस आपका 2.50 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा।
तो -15 और -2 आपका हो जाएगा -17.50। मतलब ये हुआ कि इसका साइन नेगेटिव आया, मतलब एरिया विल डिक्रीज, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 17.5%, ये माइनस आंसर में नहीं लिखना है, माइनस केवल आपको इंडिकेट करता है कि एरिया विल डिक्रीज और एरिया विल इंक्रीज। तो 70.5% एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी सवाल में मैं एक और टाइप लेता हूँ और ऐसे सवाल को मैं बनाता हूँ जिसमें दोनों साइड जो है आपका डिक्रीज ही हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका x% आपका डिक्रीज हो गया और ये y% डिक्रीज हो गया, दोनों डिक्रीज हो गया, तब क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा कि जो डिक्रीज होगा उसे नेगेटिव में लिखेंगे, जो इंक्रीज होगा उसे पॉजिटिव में लिखेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका -x -y और माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो xy पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका यहाँ आ गया इतना %। और इसमें ये चीज़ नहीं सोचना है कि ये क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा, डिक्रीज ही आएगा। इसलिए आएगा कि दोनों साइड जब डिक्रीज होगा तो इंक्रीज का सवाल ही नहीं बनता है, एरिया इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं बनता है। चलिए मैं लेता हूँ कि ये 20% डिक्रीज कर जाता है, ये 30% डिक्रीज कर जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कितना % इसका एरिया जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो -20 -30 और ये आपका +600/100 है ना। तो ये आपका माइनस हो गया 50, है ना, और +6 मतलब -44। माइनस केवल आपको ये बताया कि एरिया विल डिक्रीज, है ना, अर्थात 44% एरिया विल डिक्रीज। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया टाइप का मैं सवाल पढ़ा रहा हूं और ये आपका मेंसुरेशन का सवाल होता है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर इसे हम लोग पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हर सवाल को हम लोग बहुत कम समय में 5 सेकंड में सॉल्व कर ले पा रहे हैं। चलिए अब एक टाइप का सवाल इस पर और बचा हुआ है ना, मैं उसको भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यदि आपका प्रॉब्लम स्क्वायर पे, यदि आपका प्रॉब्लम स्क्वायर पर या सर्कल पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना हो। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि स्क्वायर का ईच साइड आपका इक्वल होता है और सर्कल का ईच रेडियस इक्वल होता है और इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर और इसका एरिया होता है पाई r का स्क्वायर। अर्थात इसमें साइड 2 बार इंक्लूड है एरिया में और इसमें आपका रेडियस 2 बार इंक्लूड है। तो यदि आपसे सवाल इसमें कहेगा कि किसी स्क्वायर का साइड, एक साइड 20% इंक्रीज हो गया तो उसका एरिया कितना % इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को आप पहले वाले कंसेप्ट से ही बनाएंगे। बस आपको ये करना है कि जो भी चेंज होगा उसे आप 2 टाइम्स यूज करेंगे। जो भी चेंज होगा उसे 2 टाइम्स आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये 20% साइड यूज हुआ और एरिया में साइड 2 टाइम्स होता है, इसलिए आप इसे ऐसे समझें कि इसे हमें 2 टाइम्स यूज करना है, अर्थात 20% इंक्रीज एंड 20% इंक्रीज, आप ऐसा समझें। तो आप देख लीजिए 20 + 20 दोनों इंक्रीज है, इसलिए दोनों हमने प्लस में लिखा और ये आपका 400 और ये आपका 100, मतलब एरिया विल 44% इंक्रीज। यदि इसी सवाल को हम लोग यहाँ कहें कि ये 10% इंक्रीज कर गया तो इसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ भी रेडियस 2 टाइम्स है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो आप इसको 2 बार यूज करेंगे, 10
10 प्लस 10 प्लस 100 अपॉन 100 अर्थात 20, और ये कट जाएगा 1 टाइम अर्थात 21% आपका एरिया ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज। ओके, अब मैं इसी सवाल पर मैं आपको डिक्रीज का भी मैं सवाल बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहेगा कि इसका एरिया साइड जो है वो आपको 20% डिक्रीज हो, और इसका लेंथ जो है या रेडियस जो है ये 10% डिक्रीज हो गया, तो व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन एरिया। तो सिंपल है, जैसा कि मैंने कहा कि ये 20% डिक्रीज का मतलब कि आप 2 टाइम्स इसको आप डिक्रीज समझें, तो -20 प्लस 400, 20 इंटू 20 400 और अपॉन 100, तो ये देखिए -36 प्लस 4 डेट इज -40 और प्लस 4 डेट इज -36 अर्थात 36% एरिया जो है एरिया विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर? अब यहाँ यदि बात करेंगे तो यहाँ भी उसी सवाल को यूज करेंगे, -10 माइनस प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 100, ये आपका कट जाएगा 1 टाइम, -20 प्लस 1 मतलब -19%। इसका मतलब है कि इस सर्कल का एरिया 19% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो का काम आपका है, इस वीडियो को वॉच करना, इस वीडियो को सेंड करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। मुझे पूरी उम्मीद हर वीडियो के साथ होती है कि आप इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे और आप मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।